Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज करने हैं लिमिट थ्योरम्स, और जो लिमिट थ्योरम्स हमने यूज करने हैं वो है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस x ओवर x दिस इज इक्वल टू 0। और उसके अलावा हमने ये अज्यूम करना है हमारे पास ये जो एंगल है x ये रेडियंस में है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन x का बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन x को अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू साइन x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, taking increments on both sides। y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब y है हमारे पास साइन x के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे साइन x को। तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x minus sine x। We know that sine A minus sine B this is equal to 2 into cos A plus B over 2 into sine A minus B over 2। अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है x प्लस डेल्टा x और b की जगह पे है x। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x प्लस x ओवर 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2। अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन, अब यहाँ पे x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x ओवर 2। देन हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x over 2 plus delta x over 2 into sin delta x over 2। अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x ओवर 2। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x over 2 divided by डेल्टा x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा x ओवर 2 into sine
delta x over 2 divided by delta x over 2. Then आ जाएगा delta y over delta x. This is equal to cos x plus delta x over 2 into sin delta x over 2 divided by delta x over 2. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 delta y over delta x. This is equal to limit delta x approaches 0 cos x plus delta x over 2 into sin delta x over 2 divided by delta x over 2. Since delta x over 2 approaches 0 when delta x approaches 0, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy over dx. This is equal to limit delta x over 2 approaches 0 cos x plus delta x over 2 limit delta x over 2 approaches 0 sin delta x over 2 divided by delta x over 2. Now we know that limit x approaches 0 sin x over x, this is equal to 1. तो हमारे पास अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर 2 इसी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल. और यहाँ पे अब हम डेल्टा एक्स की जगह पुट कर देंगे 0 या फिर डेल्टा एक्स ओवर 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे सिंस डेल्टा एक्स ओवर 2 अप्रोचेज 0. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to cos x plus 0 into 1. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to cos x. Thus d over dx of sin x, this is equal to cos x. तो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है cos x के इक्वल. नेक्स्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos x का. लेट y इज इक्वल टू cos x. अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x. नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस y. अब y इक्वल है cos x के, सो डेल्टा y नाउ बिकम्स cos x प्लस डेल्टा x minus cos x. Now we know that cos A minus cos B, this is equal to minus 2 sin A plus B over 2 into sin A minus B over 2. Then हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा minus 2 sin x plus delta x plus x over 2 into sin x plus delta x minus x over 2.
देन हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा -2 साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x ओवर 2। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर 2। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 माइनस साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर 2। Since delta x over 2 approaches 0 as delta x approaches 0, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू लिमिट डेल्टा x ओवर 2 अप्रोचेस 0 साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू लिमिट डेल्टा x over 2 approaches 0 sine delta x over 2 divided by delta x over 2। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट थ्योरम अप्लाई होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा माइनस साइन x प्लस 0 इंटू 1। अब हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा माइनस साइन x के इक्वल। दस d ओवर dx ऑफ cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो इसका मतलब ये है cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस साइन x के इक्वल। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सीकेंट x का, और सीकेंट x का डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स को अप्लाई करके फाइंड करेंगे। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट x एंड सीकेंट x इज इक्वल टू 1 ओवर cos x। अब हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 1 ओवर cos x। अब हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल यूजिंग कोशेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू cos x इंटू d ओवर dx ऑफ 1, देन आ जाएगा माइनस 1 इंटू d ओवर dx ऑफ cos x डिवाइडेड बाय
cos x whole square dy over dx दिस इज इक्वल टू cos x इंटू, अब यहाँ पे 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, देन आ जाएगा -1 इंटू, और cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस साइन x के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x ओवर cos स्क्वायर x, देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 0 प्लस साइन x ओवर cos स्क्वायर x dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू साइन x ओवर cos स्क्वायर x। अब हम साइन x ओवर cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 ओवर cos x इंटू साइन x ओवर cos x, 1 ओवर cos x है सीकेंट x के इक्वल एंड साइन x ओवर cos x इज इक्वल टू tan x, तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा सीकेंट x इंटू tan x के इक्वल, thus d ओवर dx ऑफ secant x this is equal to secant x into tan x। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cot x का, let y is equal to cot x and this is equal to cos x over sin x, differentiate both sides with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos x ओवर sin x। अब हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट फॉर्मूला यूजिंग क्वोशंट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू साइन x इंटू d ओवर dx ऑफ cos x माइनस cos x इंटू d ओवर dx ऑफ साइन x ओवर साइन x होल स्क्वायर dy over dx this is equal to sin x into cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस साइन x, देन आ जाएगा माइनस cos x, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है cos x ओवर sin स्क्वायर x, देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x, dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास अब dy ओवर dx आ जाएगा -1 ओवर साइन स्क्वायर x। We know that 1 over sin x is equal to cosecant x, तो हमारे पास dy ओवर dx अब आ जाएगा माइनस cosecant स्क्वायर x, thus d over dx of cot x this is equal to minus cosecant square x। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cosecant x का, let y is equal to cosecant x
and this is equal to 1 over sine x. Differentiate both sides with respect to x. तो हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx. This is equal to d over dx of 1 over sine x. अब हम राइट हैंड साइड पे यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल. तो हमारे पास dy over dx आ जाएगा sin x into d over dx of 1 minus 1 into d over dx of sin x divided by sin x raised to the power 2. Then हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to sin x into 0 minus 1 into cos x divided by sin square x. dy over dx. This is equal to 0 minus cos x over sin square x. dy over dx is equal to minus cos x over sin square x. अब हम dy over dx को लिखेंगे minus cos x over sin x into 1 over sin x. Then आ जाएगा dy over dx. This is equal to minus cos x over sin x is equal to cot x, and 1 over sin x is equal to cosecant x. Thus d over dx of cosecant x, this is equal to minus cosecant x into cot x. Next example number 1. Find the derivative of tan x from first principle. अब इसका solution करते हैं. Let y is equal to tan x. अब हम दोनों sides पे लेंगे increments. Taking increments on both sides. तो हमारे पास आ जाएगा y plus delta y. This is equal to tan x plus delta x. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा tan x plus delta x minus y. अब y है tan x का इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा tan x. सो डेल्टा y इज इक्वल टू tan x plus delta x minus tan x. अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा. tan x plus delta x की जगह हम लिख सकते हैं sin x plus delta x over cos x plus delta x minus, और tan x की जगह पे आ जाएगा sin x over cos x delta y. This is equal to, अब यहाँ पे cos x plus delta x and cos x का LCM आ जाएगा cos x plus delta x into cos x. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos x plus delta x into cos x, और न्यूमरेटर में आ जाएगा sin x plus delta x into cos x minus cos x plus delta x into sin x. We know that sin A into cos B minus cos A into sin B, this is equal to sin A minus B. अब यहाँ पे A की जगह पे है हमारे पास x plus delta x और B की जगह पे है x. तो अब डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा sin
x plus delta x minus x over cos x plus delta x into cos x। अब यहाँ पे x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा एंड डेल्टा y इज इक्वल टू साइन डेल्टा x ओवर cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट on both sides as delta x approaches 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, this is equal to limit delta x approaches 0 1 over cos x plus delta x into cos x into sin delta x over delta x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x approaches 0 1 over cos x plus delta x into cos x into limit delta x approaches 0 sin delta x over delta x। Now we know that limit x approaches 0 sin x over x, this is equal to 1। तो हमारे पास लिमिट डेल्टा x approaches 0 sin delta x over delta x हो जाएगा 1 के इक्वल, और उसके अलावा जहां कहीं भी डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos x प्लस 0 इंटू cos x इंटू 1। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos x इंटू cos x। dy over dx, this is equal to 1 over cos square x। We know that 1 over cos x is equal to secant x, so 1 over cos square x would be equal to secant square x। So dy over dx हमारे पास आ जाएगा secant square x। Thus d over dx of tan x, this is equal to secant square x। So this is our final result। अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमने उन सब के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए हैं। अब उनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। d over dx of sin x, this is equal to cos x। d over dx of cos x, this is equal to minus sin x। d over dx of tan x, this is equal to secant square x। d over dx of cot x, this is equal to minus cosecant square x। d over dx of cosecant x, this is equal to minus cosecant x into cot x। d over dx of secant x, this is equal to secant x into tan x।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, डिफ्रेंशिएट ab initio with respect to x and part 1 is cos 2x। अब हमने यहाँ पे cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले cos 2x को हम अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू cos 2x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू cos 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा cos 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वी नो दैट y इज इक्वल टू cos 2x, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे cos 2x। सो डेल्टा y इज इक्वल टू cos 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos 2x। नाउ वी नो दैट cos a माइनस cos b, दिस इज इक्वल टू minus 2 into sin a plus b over 2 into sin a minus b over 2। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा माइनस 2 इंटू साइन a की जगह आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x ओवर 2 इंटू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर 2। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर 2। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन, अब यहाँ पे 2x माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 4x ओवर 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x। डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, और इसके अलावा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अब इसके बाद हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट on both sides as delta x approaches 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, this is equal to limit delta x approaches 0
minus 2 into sine 2x plus delta x into sine delta x over delta x। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy over dx। दिस इज इक्वल टू minus 2 into limit delta x approaches 0 sine 2x plus delta x into limit delta x approaches 0 sine delta x over delta x। Now we know that limit theta approaches 0 sine theta over theta this is equal to 1। तो हमारे पास अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 के इक्वल। और इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 को। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू minus 2 into साइन 2x plus 0 into 1। देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू minus 2 into sine 2x। सो d over dx of cos 2x this is equal to minus 2 into sine 2x। So this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।